यदि आप मां भगवती के किसी दरबार से लौट के आए हो तो सोचना ही नहीं, बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। कोई कहे मैं भगवती कालका माई महाकाली दरबार से लौट के आया हूं तो विचार ही नहीं है, माथा पकड़ने वाली बात है कि मां भगवती काली के दरबार से लौट के आया। कोई कहे कि मैं हनुमान जी पंडोकर सखा के दरबार से लौट के आया हूं तो विचार नहीं है, पसीना छूटता है कि पंडोकर सखा से लौट के आया। मेरा तात्पर्य कहने का यह है, क्या प्रमाणिक, क्या वास्तविक किसी जानकार के कार्य प्रक्षेत्र से निकल के आए हो, उसके एक्सरा मशीन से निकल के आए हो, उसकी दृष्टि के सामने से निकल के आए हो और उसने आपको नहीं पकड़ पाया तो खेद नहीं, मां खेद है। विचारनी से विचारनी है, मत्था ठनकेगा। अब कोई हमसे कह दे हम घटोई बाबानों से लौट के आए खाली हाथ, हम आओ कछुरी खिसकेगा, अरे घटोई बाबा की क्या औकात है, घटोई अपनी जगह पर है। कोई कहे मसान बाबानों से, मसान के दरबार से लौट के आए तो अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, हम क्या सोचेंगे, अरे मसान अपनी जगह पर है। कोई प्रमाणिक देवता के लिए बोल दे, कोई ये कह दे कि मैं नारसिंह के मंदिर से दरबार से लौट के आया हूं, कोई कहते हम बुंदेला के दरबार से लौट के आए हैं, कोई कहते हम गौड़ के दरबार से लौट के आए हैं, कोई कहते हम परीत के दरबार से लौट के आए हैं, तो सोचना पड़ता है। और दरबार से ऊपर कोई कह दे कि हम भगवान शिव के मंदिर में गए और वहां एक भूत आया उसने मार डाला। कोई कहते हनुमान जी चालीसा पढ़ रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते किसी ने भूत भेज दिया और हमारे पापा भाई दादा काका की जान चले गई। यहां सोचना ही नहीं है, माथा ब्रेन काम करना बंद कर देगा कि हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते यदि किसी के प्राण चले गए और वो कह रहा है कि प्रेतवादा चले गए तो कष्ट है। अरे मसान के दरबार से मर जाए कोई तो मर नहीं है, अघोरी के दरबार से कोई मरा तो मरता ही है, क्योंकि वो अघोर वाले हैं। कोई छोटे मोटे भूत प्रेत का नाम लेते तो हम सोचते हैं कि हाँ होता ही है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान मंदिर में पढ़ रहे हैं और वहां किसी की मृत्यु हो रही है तो ये कह के काम नहीं चलेगा कि उसका मोक्ष हो गया, उसका उद्धार हो गया क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ये तो भाग्यशाली है वो जीव कि चालीसा पढ़ते पढ़ते गया, लेकिन खेद इस बात का है वो जो कह रहा है, उसका परिवार कह रहा है कि प्रेत बाधा से मर गया, ये खेद है। यदि कोई राम नाम लेते लेते चला जाता है तो उसका जीव का सौभाग्य है। अपने इष्ट के सामने किसी के प्राण जाते हैं, अरे महा सौभाग्य है। और इस बात को कोट करिए, ये श्री पंडोकर सखा धाम पीठ से घोषणा कर रहा हूं, भगवान राम जी के सामने ही जटायु ने प्राण त्यागे और उनके धाम गया। भलाई वो रावण का प्रयोग था, लेकिन राम जी की गद्दी पे प्राण गए, वो उनके धाम गया। उस पुण्यात्मा जीव को उद्धार मिला, लेकिन उसके कोई संपत्ति हो या कोई भी उसका परिवार परिजन उसके समाज के हो, किसी ने ये नहीं कहा कि भूत बाधा से मरा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी कई पुण्यात्माएं हैं कि वो तीर्थ में अपने प्राण को त्यागने के लिए सालों लोग इंतजार कर रहे हैं। यदि इसका प्रैक्टिकल देखना है तो काशी में जाकर देख लो। हम जो बात कह रहे हैं उसको गौर से सुनते जाए। लेकिन कोई कहे कि चालीसा पढ़ रहे थे और गुरुजी पंडोकर सखा का दरबार लगा था और दरबार में एक प्रेत आया और प्रेत जान लेके चला गया, तो धिक्कार है इस दरबार को, तत्काल लॉक कर देना चाहिए इस दरबार को। फिर तो निश्चित है कि वहां फिर शक्ति हनुमान जी की नहीं है, वहां शक्ति श्री हाथीवान वार की नहीं है, फिर तो कोई और ही है। तो ऐसे दरबार नहीं चाहिए। गलत कह रहे हो बताइए? जाता तो दुनिया में सभी है, हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, जाना सभी को है। सभी कालग्रासित मुख है, सभी उस जिब्या पे चढ़ना ही है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मृत्यु मृत्यु का फर्क है, कैसे जा रहा है, क्या नाम लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी में पता लगता है मृत्यु अधोगति हुई है
या देव तत्व को प्राप्त हुआ है, देव मुक्त में गया है। उसके दो रास्ताएं हैं, हर जगह चौराहे मिलता है। आप हमारे दरबार तक आए तो आपको दो चौराहे मिले, इस साइड जाइए पंडोकर सरकार, इस जाइए गुरु शरण महाराज। आप देखिए, आइए हो, आप आयुष्मान चौराहे पे खड़े हो जाइए होटल के सामने, तो इस तरफ ऐसे में पंडोकर सरकार, बोले ऐसे में गुरु जी। और राम जी नो भी पहुंचे तो ते बोले इतने राम जी सरकार, इतने हाथीवान महाराज, और पीछे गुरु जी। और जब यहां भी आ गए तो यहीं फिर आगे एक चौराहे फिर मिला कि इतने गुरु जी है, इतने यज्ञशाला है। और यज्ञशाला में खड़े हो गए तो बोले यहां दरबार देखने आए, पिकनिक मनाने आए तो घुस जाओ गार्डन में, घूमने आए, एंजॉय करने आए, फोटो खींचने आए तो घुस जाओ गार्डन में, पहुंचो, खींचो सेल्फी, खिंच खिंच खिंच। मैं आज पंडोखर धाम में आनंद लेते हुए, हल्की से मुस्कुराओ, हल्की से छल्ले मटकाओ, हल्की बांह टेढ़ी करो, फोटो खिंचाओ, घर वाले खुश के तीर्थ यात्रा में बेटा। उसको यही पता नहीं पंडोकर सरकार कितने हैं और गुरु जी कितने हैं। और गांव के लोग बड़े खुश, वाह मोड़ा तो बड़ा संबंध है, तीर्थ यात्रा घूम रहा है। यदि कैमरा धोखे से घूम गया तो कोई छोरा छोरी दिख गए, उसी तरह। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूं, मैं हंसाने के मूड में हूं। और हंसाने के मूड में इसलिए हूं कि आपका हार्ट की ब्लॉक खुल जाए, माइंड खुल जाए। तो आप सभी लोग दरबार में बैठते हैं, पर्ची का टेंशन मत लो। हमने यहां दो रास्ता बना दी है, एक रास्ता बना दी है नमन की, और दूसरी रास्ता बना दी है अनुष्ठान की। एक तरफ नमन करो, काम हो जाएगा, पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है, ये मैं वचन दे रहा हूं। एक तरफ अनुष्ठान की, तो अनुष्ठान में तो घी लगता है, शक्कर लगती है, तिल जोआ लगते हैं, पंडित लगते हैं, दक्षिणा लगती है। तो ये कहां से आएगी? तुम दोगे, वो ही देगा जो पहले मिलेगा। तो उससे ये सब चल रहा है और आपसे भक्ति चल रही है। दोनों लोग एक ही चौराहे से ठीक होकर जाएंगे, ये गारंटी है। एक ही चौखट से ठीक होकर जाएंगे। चौखट दोनों की एक ही है, श्री हाथीवान महाराज की चौखट, श्री हनुमान जी पंडोकर की चौखट, और चौखट रज चौखट है श्री पंडोकर धाम की रजभूमि।